हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमए मालवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए कार्य और समय के अंतर्गत सूत्र पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। आज विद्यार्थियों हम देखेंगे कि एक सेट सूत्र पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है। विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम अपनी कक्षा शुरू करें, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक भी इसे शेयर कर दें। विद्यार्थियों, आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि सूत्र पर आधारित कार्य और समय के अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं वो कैसे हल किए जाते हैं। विद्यार्थियों, तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न है 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। जो हमारा ऑप्शन है 10 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे और 5 घंटे। विद्यार्थियों, इसे हल करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसे कैसे हल करते हैं। विद्यार्थियों, हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है m1 d1 t1 अपान w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 अपान w2। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में जितने भी हम सवाल लगाएंगे वह सवाल बिल्कुल इसी फार्मूले पर आधारित होगा। विद्यार्थियों, इसमें m1 क्या होता है। m1 जो है पहले वाक्य में जो आदमियों की संख्या, जैसे इसमें देख लीजिए लिखा है कि 15 आदमी प्रतिदिन, तो पहले वाक्य में 15 आदमी हैं, तो m1 पहले वाक्य में जो आदमियों की संख्या है, जो d1 है पहले वाक्य में दिनों की संख्या है, जो t1 है पहले वाक्य में जो समय की संख्या है, घंटों में दिया रहता है। इसी प्रकार यहाँ पे है दूसरे वाक्य में m2 है और दूसरे वाक्य में d2 है और दूसरे वाक्य में t2 है। अब विद्यार्थियों, w1 w2 क्या होता है, काम होता है। विद्यार्थियों, इसमें कभी कभी अगर काम बराबर हो, काम w1 बराबर w2 हो, अगर विद्यार्थियों काम w1 बराबर हम इसे w मान लें, तो इस केस में जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है m1 d1 t1 अपान w इज इक्वल टू m2 d2 t2 अपान w। इस w से w कैंसिल हो सकता है, तो इस प्रकार हमारा जो फार्मूला हो जाएगा m1 d1 t1 इज इक्वल टू m2 d2 t2। तो जब काम बराबर हो तो विद्यार्थियों हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा m1 d1 t1 इज इक्वल टू m2 d2 t2। विद्यार्थियों, कभी कभी इसमें ये भी दे दे यदि t1 बराबर t2 हो, अगर t1 बराबर t2 इज इक्वल टू t हो, तो उस केस में जो हमारे दिनों की संख्या हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी m1 d1 t इज इक्वल टू m2 d2 t। अब t से t कट जाएगा तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। विद्यार्थियों, इसे कभी कभी परीक्षाओं में जरूर इससे प्रश्न आते हैं और अलग अलग किताबों में इस सूत्र को अलग अलग लिखा जाता है। कभी आपको इस प्रकार लिख देगा, कभी इस प्रकार लिख देगा, कभी इस प्रकार। तो विद्यार्थियों, हम लोग केवल एक ही फार्मूले से चलते हैं जो हमारा ये फार्मूला है और इसी पे हम देखते हैं कि कैसे सवालों को हल किया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हल करके सवाल देखते हैं कि इस सूत्र का कैसे उपयोग करना है। विद्यार्थियों, एकमात्र इस सूत्र पे ढेर सारी सवालें हल की जा सकती हैं, तो इनमें से कुछ हम आपको हल करना बताते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ज़्यादा प्रैक्टिस करना हो तो लिंक दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विद्यार्थियों 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, तो विद्यार्थियों पहला m1 कितना हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं m1 कितना है 15 आदमी 8 घंटे काम करके, तो t1 कितना हो गया विद्यार्थियों 8 घंटे। किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं तो d1 कितना हो गया विद्यार्थियों 20। और काम करते हैं, विद्यार्थियों में काम नहीं पता तो w1 जो काम है मान लेते हैं वो काम कितना है w है। काम कितना है विद्यार्थियों w है। फिर क्या है, उसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए m2 देखते हैं कितना है विद्यार्थियों, कहा है कि 20 आदमियों को, तो 20 आदमी हो गए, कितने हो गए 20 आदमी, और कितने दिनों में 12 दिनों में, तो d2 कितना हो गया 12। कहा है कि उसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा, अर्थात t2 का मान निकालना है और w2 कितना हो जाएगा w के बराबर। विद्यार्थियों, जब कभी भी काम एक समान हो तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आइए ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख के पुट करके फॉर्मूले में हम हल कर लेते हैं जो हमें निकालना है। तो आइए निकालते हैं। देखिए विद्यार्थियों कितना है 15, ये हम लोग जगह लिख दे 15
15 गुणे, उसके बाद कितना है D1, D1 कितना है विद्यार्थियों 20, उसके बाद T1, T1 कितना है विद्यार्थियों 8 बटे W1 कितना है W इज इक्वल टू, फिर उसके बाद M2 कितना है विद्यार्थियों 20 रख दिया, फिर गुणे D2 कितना है 12 और हमें T2 क्या है निकालना है, तो T2 हमें तो निकालना है, T2 रहने देते हैं, बटे कितना हो जाएगा आपका W क्या हो गया कट गया। विद्यार्थियों जब कभी भी काम एक समान हो तो इसे लिखने की जरूरत नहीं होती, आगे के प्रश्नों में हम लोग नहीं लिखेंगे। आइए तो हल करते हैं, इसे हल करेंगे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, हो जाएगा 15 गुणे 20 गुणे 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 गुणे 12 गुणे T2। अगर हम T2 निकालते हैं बटे आ जाएगा विद्यार्थियों, तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 20 गुणे 8 बटे कितना हो जाएगा 20 गुणे 12 बराबर कितना हो गया T2। अगर हम काट दें विद्यार्थियों तो कितना काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हम 4 से काटते हैं, 4 से काटे तो सॉरी 20 से 20 तो कट ही जाएगा देखिए, और उसके बाद 4 से काटें तो 4 दूना 8 4 तिया 12, फिर 3 से काटे तो 3 पछे 15 5 दूना 10 बराबर कितना हो गया T2। इस प्रकार जो हमारा आंसर आ गया, इसमें पूछा है कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, तो 10 घंटे। और हमारे ऑप्शन क्या है विद्यार्थियों, हमारा ऑप्शन पहला है 10 6 9 और 5, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया 10 घंटे। विद्यार्थियों आप इसे पॉज करके आप इसे अपने हिसाब से लगाने का प्रयास कीजिए, आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आइए तो अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों जो दूसरा प्रश्न है वह है, सवाल है 40 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। विद्यार्थियों साथ साथ में लिखते चलते हैं, कहा है 40 व्यक्ति थे, अमूमन कितना हो गया 40, और एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में 15 दिनों में। विद्यार्थियों जो नहीं दिया है, जैसे इसमें देखिए टाइम नहीं दिया है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि सब एक समान काम कर रहे होंगे, चाहे वो 2 घंटे हो, चाहे 3 घंटे हो, 4 घंटे, चाहे कितने घंटे हो। तो जो नहीं दिया है उसे आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, दिया है 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो। विद्यार्थियों कार्य वही है, तो जो काम यहाँ है वही काम यहाँ है, सब काम अगर एक समान है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो विद्यार्थियों यह है कि 3 दिन पहले काम करना है, कितने दिन पहले 3 दिन। विद्यार्थियों अभी कितना दिन लगा है 15 दिन, अगर 3 दिन पहले करना हो तो कितने दिन करना होगा 15 - 3 अर्थात 12 दिन में। 12 दिन में काम करना हो, अगर वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। विद्यार्थियों 40 तो यहाँ है ही, तो 40 तो हमारे पास हैं, और अधिक नियुक्त करने होंगे तो मान लीजिए x अधिक बढ़ाने होंगे। तो इस प्रकार अब हम इस फार्मूले पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर देखिए हमारा कितना अमाउंट कितना है 40, तो 40 गुणे, अब देखिए T1 और W1 है ही नहीं तो छोड़ देंगे, उसके बाद कितना है 15, तो 15 लिख दीजिए बराबर कितना हो जाएगा। उसके बाद फिर M2 कितना है विद्यार्थियों 40 + x गुणे कितना, फिर D2 कितना है 12। विद्यार्थियों T2 T1 दोनों एक समान समय ले रहे हैं, और W1 W2 दोनों बराबर है क्योंकि काम वही है। अब इसे हल करके हम आंसर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, अगर हम निकालें तो 40 गुणे 15 बटे कितना है 12 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 40 + x। अब इसे हल करें विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 से काटे 4 दहा में 40, 10 पचे 50, 50 बराबर कितना हो जाएगा 40 + x बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 50 - 40 बराबर x, अर्थात x बराबर कितना हो गया 10। विद्यार्थियों अगर हम देखें तो x का मान 10 आ गया, अर्थात 10 व्यक्तियों को हमें क्या करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। हमारे ऑप्शंस क्या थे विद्यार्थियों, a बराबर 8, b बराबर 3, c बराबर 15 और d बराबर 10। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया 10। विद्यार्थियों सूत्र पे आधारित जो प्रश्न होते हैं काफ़ी आसान होते हैं, अगर आप इसे एक बार समझ लें, दी हुई वैल्यू होती है, उस वैल्यू को उस पर पुट करना है, उसके बाद कैलकुलेशन करके मान निकाल लेना पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। विद्यार्थियों अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो विद्यार्थियों आइए देखते क्या है कि 12 व्यक्ति, तो पहला M1 कितना हो जाएगा 12, उसके बाद 4 दिनों में कर सकते हैं तो D1 कितना हो गया 4। विद्यार्थियों ऐसे सवालों में जिसमें आपको T1 अर्थात दिया ना हो कि कितने घंटे, तो दोनों के लिए घंटे एक समान होते हैं।
अगर काम वही है तो काम भी एक समान होता है, तो उसे हम नहीं लिखते हैं। तो कितना हो गया, कहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति 4 दिन में। इस कार्य के 8 गुने काम को, विद्यार्थी इसमें कहा है कि काम, यहाँ पे मान लेते हैं काम 1 है, उसके बाद क्योंकि कहा है कि 8 गुने, इस कार्य के 8 गुने काम को, यहाँ पे काम कितना हो जाएगा 8 गुना, 8 गुने काम को इससे आधे समय में यहाँ कितना है 4, तो आधा कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 2। करने के लिए इसमें कहा है पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हमें m2 निकालना है, हमें क्या निकालना है m2। तो आइए रख देते हैं, सूत्र पे रख के निकालते हैं, देखते हैं क्या है। 12 गुणे m1 कितना है 12, d1 आपका कितना है 4 और w1 कितना है विद्यार्थियों 1, बराबर कितना हो जाएगा। फिर क्या कहा है m2 नहीं ज्ञात करना है हमें, तो m2 गुणे कितना हो जाएगा d2 2 बटे कितना हमारा w2 8। अब इसे हल कर देना है विद्यार्थियों, जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। विद्यार्थियों से काटे तो कितना हो जाएगा ये 4, गुणा करने तो कितना हो जाएगा 12 गुणे 4 बराबर m2, अर्थात m2 बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे 4 चौके 16। अगर विद्यार्थियों हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा, गुणा करके देख लीजिए, 16 दूना 32 को 2, हासिल है 3 का, फिर 16 कम 16 3 19, अर्थात 192। कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी विद्यार्थियों 192। हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 190, दूसरा 192, तो हमारा दूसरा क्या होगा ऑप्शन सही हो गया। विद्यार्थियों आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बना सकते हैं। विद्यार्थियों इस प्रकार के प्रश्न प्रायः हमारी परीक्षाओं में आते हैं, देखते हैं हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों इसमें कहा है कि यदि 5 व्यक्ति, तो m1 बराबर कितना हो गया 5 व्यक्ति, कह रहा है कि 5 घंटे में कितने 5 घंटे में कितनी चटाइयाँ बनाते हैं 5 चटाइयाँ, तो हमारा काम कितना हो गया 5 चटाइयाँ। विद्यार्थियों इसमें दिन नहीं दिया है तो दिन सबके लिए एक समान होगा। उसके बाद m2 देखते हैं 10 व्यक्ति 10 हो गया, 10 घंटे में पूछा है कितनी चटाइयाँ, अर्थात हमें नहीं पता w2 का मान कितना है, हमें यही निकालना है, फॉर्मूले पर रख के निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 गुणे m1 का मान 5, उसके बाद t1 का मान कितना है 5 और w1 भी कितना है विद्यार्थियों 5, बराबर कितना हो गया। अब उसके बाद क्या है m2 कितना है विद्यार्थियों 10 और t2 कितना है विद्यार्थियों 10 और w2 कितना है हमें निकालना है। अब यहाँ से हम w2 को हल करके निकालेंगे, वही आंसर होगा। विद्यार्थियों अगर 5 से काटें तो 5 से 5 कट जाएगा, इसे गुणा करें तो कितना हो जाएगा 5w2 बराबर कितना हो जाएगा 100, इसलिए w2 बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 100 बटे 5। अगर काटे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 20, तो w2 बराबर कितना हो गया 20। इस प्रकार जो हमारा आंसर आ गया विद्यार्थियों कितना आ गया 20 चटाइयाँ। विद्यार्थियों इस प्रकार के प्रश्न जरूर हमारे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आपको ये प्रश्न आपसे साझा किया है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों जो हमारा आज का 5वां प्रश्न है वह है 100 ग्रामवासी नदी के टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत, कितना विद्यार्थियों 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। उसके बाद कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का कार्य 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या कितनी है। तो विद्यार्थियों हल करके देखते हैं। इसमें कहा है कि एक गांव में विद्यार्थियों कोई, उसमें एक पुल था, जो पुल टूट जाता है और 100 गांव के लोग मिल के पुल का 2/3 भाग 6 घंटे में बनाते हैं। तो कितने ग्रामवासी 100 ग्रामवासी, ये अमाउंट कितना हो गया 100, और कितने घंटे में 6 घंटे में, 6 घंटे में। और कितना बनाते हैं 2/3। विद्यार्थियों 2/3 का क्या अर्थ हुआ, अगर पुल 3 किलोमीटर लंबा था या 3 मीटर लंबा था तो उन्होंने कितना बनाया 2 बनाया। तो अर्थात अगर 2 बनाया, अगर 3 में से 2 उन्होंने बना दिया तो बचा कितना 3 - 2 अर्थात 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर काम यहाँ बच गया। उसमें कहा है आगे कहा है शेष मरम्मत का काम। तो विद्यार्थियों हल करते हैं। फिर क्या हुआ, कहा है कि 100 ग्रामवासी 100 यहाँ हो गए 6 घंटे में, और कितना काम 2/3 अर्थात 2 काम कर रहे हैं 3 में से, तो बचा कितना 1 काम। उसमें फिर कहा है कि उसके बाद कुछ अन्य ग्रामवासी भी इसमें शामिल हो गए। पहले कितना थे 100 और अब अगर आएंगे तो कितना हो जाएंगे 100 + x, मान लीजिए x आ गए
तो 100 + x जाएंगे। तो अब इसमें कहा है कि शेष काम को 2 घंटे पूरा करते हैं। कितने घंटे में? 2 घंटे में। और शेष काम कितना है? 1 किलोमीटर का। तो फिर इस पे फार्मूले पे हल कर लेते हैं, रख के फार्मूले पे रख के हल करके देखते हैं कितना आता है। तो m1 कितना हो गया विद्यार्थियों? 100। d1 है नहीं, समय t1 है तो 6 बटे W2 कितना है? 2 बराबर कितना हो जाएगा फिर? m2 कितना हो जाएगा? 100 + x गुणे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 2 बटे कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि W1 कितना, W2 कितना है? 1 है। इसे हल कर लीजिए। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? अगर हम इसे काटें 2 तियाँ 100 तियाँ 300, या ऐसे भी कर लीजिए 100 × 3 बटे कितना हो जाएगा ये आपका? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 100 + x। अगर आप इसे काटे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 50। गुणा करें 50 × 3 150 बराबर कितना हो जाएगा? 100 + x। तो x बराबर कितना हो गया विद्यार्थियों? 150 - 100 बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है 30, 40, 45 और 50, तो हमारा डी आंसर सही है कितना? 50। विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्न भी हमारी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, इसलिए हमने आप लोगों के लिए प्रश्न चुना था। विद्यार्थियों, अगर इसे ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देखिए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। आइए फ्रेंड्स, तो आज का हम अपना जो छठा प्रश्न है देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? ऐसे प्रश्न भी प्रायः हमारी परीक्षाओं में आते हैं और कई विद्यार्थियों को इसे लगाने में थोड़ा सा असुविधा भी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर मैंने प्रश्न आपको चुना है। विद्यार्थियों, आइए तो देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। विद्यार्थियों, लिखा है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके। कितने? 8 घंटे। देख लीजिए 8 घंटा। विद्यार्थियों, मैंने लिख लिया है ऐसा इसलिए क्योंकि इसे लिखने के बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। और t1 बराबर 8 घंटे कार्य कर 120 व्यक्ति। व्यक्तियों की संख्या कितना है विद्यार्थियों? 120 व्यक्ति। 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी। विद्यार्थियों, अगर हमें ऐसा दिया हो कि जैसे 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, इस प्रकार, तो जो हमारा पूरा काम होता है वह आयतन के बराबर हो जाता है। किसके बराबर होता है? आयतन के। अर्थात जो पूरा काम होता है वह लंबाई और चौड़ाई और उसकी गहराई या उससे ऊंचाई के क्या होता है? बराबर होता है। जब भी ऐसे सवाल आए, जैसे इसमें दिया है 162 मीटर, 12 मीटर और 2 मीटर, अर्थात 162, 12 और 2, इनका आपस में क्या कर देंगे? गुणा, हमारा क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। तो आइए इसे हल करके देखते हैं कैसे हल होता है। विद्यार्थियों, 8, उसके बाद d1 दिया होगा। इसमें देखिए एक नर 8 दिन में खोद सकता है, तो 8 दिन में खोद सकता है। हो गया विद्यार्थियों। और हमारा जो W1 आएगा, क्या आएगा? वो लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों के गुणनफल। 162 हम नीचे लिख देते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पे जो यहाँ पे मान कितना लिखते हैं? 162 गुणे कितना? 12 गुणे कितना? 2। ये तो हमारा W1 हो गया। उसी तरह हम देखते हैं अब इसके बाद m2। इसमें लिखा है प्रतिदिन 6 घंटे। कितना? प्रतिदिन 6 घंटे। फिर क्या कहा है? 729 मीटर लंबी, अर्थात 729 हो गया, एक काम दिया है विद्यार्थियों। और 10 मीटर गहरी, 10 मीटर गहरी, और गुणे फिर कितना दिया है? कितना? 10 मीटर गहरी, 10 मीटर चौड़ी सॉरी, तथा 3 मीटर गहरी। कितनी है? 3 मीटर गहरी। उसके बाद फिर क्या दिया है? नहर 32 दिनों में खोदने के लिए। कितने दिनों में खोदना है? 32 दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? अर्थात m2 हमसे पूछा है। m2 कितना हो गया? x हो गया। तो विद्यार्थियों, सारे मान हमें दिया हुआ है। इस मान को इस सूत्र पर रख के हम आसानी से m2 का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, आइए हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 120। उसके बाद d1 कितना है? 8 और t1 कितना है? 8 बटे W1। W1 क्या होता है विद्यार्थियों? जो लंबाई है 162, जो चौड़ाई है और जो गहराई है उनका गुणनफल, बराबर कितना हो गया? फिर W2 हमें निकालना है, हमने x माना है, गुणे फिर कितना हो गया? 32, फिर कितना हो गया? 6 बटे जो हमें नीचे काम दिया है, कितना दिया है? 729। 729 गुणे कितना? 10 गुणे कितना? 3। विद्यार्थियों, हम इसे हल करके x के वैल्यू निकाल लें, वही हमारा आंसर हो जाता है। आइए हल करके देखते हैं क्या होता है। अगर 2 से काटेंगे विद्यार्थी कितना हो जाएगा? अगर 2 से काटें तो 2 से काटे अगर हम तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 चौके 8। देखिए अगर हम 12 से काटे विद्यार्थियों तो 12 दहा में 120। अब देखिए विद्यार्थियों हमारा कितना हो गया? देखिए अगर 3 से काटे यहाँ से तो 3 दूना 6। अगर हम 2 से काटें तो 2 पच्चे 10। अब देखिए अब हमारा आ गया, देखिए फिर हल करिए और इसे अगर और हल करें तो कितना हो जाएगा? देखिए 10 गुणे 8
गुणे कितना 4 बटे कितना है 162 गुणे कुछ नहीं क्योंकि 12 कट गया है, बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों x गुणे 32 बटे कितना हो जाएगा 729 गुणे 5। विद्यार्थियों देखिए 8 चौके 32 दोनों बराबर है, अगर इसे लाए तो कट जाएगा, 8 चौके कितना हो गया 32 कट जाएगा कितना हो जाएगा 10 बटे 162 इज इक्वल टू x अपान 729 गुणे 5। विद्यार्थियों x की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसे हम क्या कर दें गुणा के रूप में लिख दें। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 गुणे 729 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा 162। विद्यार्थियों अगर हम काटें 9 से काट के देख लीजिए या 2 से ही काट लीजिए, अगर हम 2 से काटें तो कितना हो जाएगा 2 चौके 2 8 16 2 1 कम 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5। विद्यार्थियों ये क्या है, अगर हम 81 से काटें देखिए अगर आप काटिए 9 81 9 से काटिए 9 8 72 और 9 1 कम 9 फिर 9 से काटे 9 81 अर्थात जो x का मान आ गया कितना आ गया विद्यार्थियों x की वैल्यू कितना आ गई 5 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 5 अर्थात देखिए अगर हम गुणा करें तो 5 बचे 25 गुणे 9 25 9 225। इस प्रकार जो हमारा आंसर आया क्या आ गया विद्यार्थियों 225। विद्यार्थियों आइए इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, देखते हैं इसे कैसे हल किया जाएगा। विद्यार्थियों हमारा सवाल क्या है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिन में खोद सकते हैं। तो 120 व्यक्ति हैं और 8 दिन में 8 घंटे काम करके कितना मीटर 162 मीटर गहरी लंबी 12 मीटर 162 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी। तो विद्यार्थियों मैंने अभी पहले इसके पहले ही आपको बताया है कि जो ऐसे सवालों में जो हमारा पूरा काम होता है हम आयतन के बराबर लेते हैं। कभी कभी विद्यार्थियों इसमें ये भी दिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, केवल लंबाई और चौड़ाई दिया होता है, गहराई नहीं दिया होता। तो ऐसे सवालों में यहाँ पे लंबाई चौड़ाई अगर हो तो लंबाई चौड़ाई का गुणनफल या लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों दिया है, तीनों का गुणनफल हमारा काम होता है। इस प्रकार हमने यहाँ लिख लिया और सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ भी है लिख लिया। इन सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया। हमने रखा कितना हो गया 120 गुणे 8 गुणे 8 बटे 162 गुणे 12 गुणे 2 और x गुणे 32 गुणे 6 बटे 729 गुणे 10 गुणे 3। हम इसे अब काट ले रहे हैं तो काटने पे हमारा क्या बना देखिए 1 बाई 1 काटें तो हमारा कितना आंसर आ गया 225। विद्यार्थियों आप इसे पॉज करके मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में अपनी बुक में जो प्रश्न दिया है उसे हल करें। आशा है आपको यह सवाल बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी और लग भी जाएगी। विद्यार्थियों तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।